देखो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना पर्पस नहीं होना चाहिए और नहीं होता है कि सिर्फ हमें मार्क्स के लिए बस क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, बाकी हमें नहीं पता इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, टेंजेंट कहाँ टच कर रही है, 2 टेंजेंट है, 1 टेंजेंट, हम सोच भी नहीं रहे, बस ये सोच रहे हैं अच्छा ये 2 पॉइंट आ गए हैं भाई, आंसर देना है, टीचर को फटाफट से आंसर निकाल के दे दो। लेकिन आपको अपने दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर भी रखनी है। चलो सर अब आपने ऊपर एट 2, 2 पे क्या किया था? मैंने 2, 2 पे टेंजेंट की इक्वेशन बनाई, देखो y माइनस वाई वन ये वाला 2 ले लिया, फिर x माइनस एक्स वन ये वाला 2 ले लिया। अब ये स्लोप कहाँ से लाया मैं, ये जो स्लोप हमने एक्स वाई के टर्म्स में निकाला हुआ है ये जनरल टेंजेंट का स्लोप होता है, मतलब किसी भी टेंजेंट का स्लोप हो सकता है। आप अपना पॉइंट रख दो इसके अंदर 2, 2, तो आपका जो 2, 2 है उस पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो मालूम चल गया। और जब आप इसी डी वाई बाई डी एक्स में दूसरा पॉइंट रखोगे तो जो टेंजेंट वहां पे टच करी होगी उसका स्लोप आ जाएगा इससे। ठीक है सर। नोट कर लिया सबने भाई? सर अच्छा 2, 2 पे टेंजेंट चेक तो करवा दो, 2, 2 पे टेंजेंट आई होगी ना? -3 हो जाएगा। नहीं पॉइंट भी तो चेंज होगा देखो 3x थोड़ा प्लस सा। y इक्वल्स टू 4। हाँ ये -3 हाँ स्लोप हो जाएगा और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 3x प्लस वाई, और ये -6 प्लस 6 में से 2 गए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन। तो देख लो दो अलग अलग टेंजेंट हैं, दोनों कर्व को टच कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन दोनों का पासिंग पॉइंट एक ही रहा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट एक है दोनों का। अब आप इसी टाइप का एक फटाफट से क्वेश्चन ट्राई करो जिसमें टेंजेंट पॉइंट से पास करती हुई दी जाएगी आपको, पॉइंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, मैं आपको एनसीईआरटी वाले देता हूँ, पहले रुको जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये एनसीईआरटी का है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ध्यान रखना नॉर्मल बोला है मैंने, टेंजेंट नहीं बोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, सॉरी कर्व चेंज कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y which passes through the point which passes through the point, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 1, 2। सर निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो मैं इसका ना आपको एक रफ स्केच समझा रहा हूँ, करना आपको, मैं कुछ नहीं करूंगा सॉल्व। ये मान लो कोई कर्व है, ठीक है, ऐसे बना लिया करो रफ, हमें नहीं पता कर्व कैसे बनेगा। और यहाँ पे एक टेंजेंट टच करके चल रही है इसको, ये टेंजेंट हो गई है, कहाँ टच कर रही है मालूम नहीं, कोई पॉइंट मान लिया हमने, इसी पॉइंट पे अब हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसी पॉइंट पे। अब ये नॉर्मल जो है इसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, ध्यान रखें 1, 2 नॉर्मल का पासिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं है जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है कर्व को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मालूम ही नहीं है। जब तक आप ये पॉइंट नहीं निकालोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो जी स्टार्ट करो, जैसे मैंने किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। थोड़ा जल्दी करना, 2 और देने हैं मुझे ऐसे ही भी।
एनीबॉडी गॉट द पॉइंट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल आएगा तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये वाला पॉइंट। ऐसी रफ फिगर बनानी दी आपने। x plus y equals to 3। ओके, करेक्ट आंसर बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, मैच होता है। अच्छा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जरा ये भी चेक करवाना एक बार, ये जो P 2, पॉइंट है 1। 2,1। ओके भाई, बाकी बच्चे बता दो मेरे को, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा। चलो मैं डिफरेंशिएशन तक कर रहा हूँ, ठीक है, उसके आगे आपसे पूछूंगा। एक्स स्क्वायर का 2x 4 के साथ y का dy अपॉन dx, और यहाँ से dy अपॉन dx अगर आप कैलकुलेट करते हो तो x अपॉन 2 आ जाता है। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब बोलो इसके आगे करना क्या है, बहुत आसान है भाई, आराम से नॉर्मल हो का जाएगा। स्लोप -2/x हो जाएगा। राइट है बिल्कुल। अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना चाहते हो इसी की हेल्प से, तो ये बस उल्टा करके साइन चेंज करना है। और एक नॉर्मल का स्लोप आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से भी निकाल लो, x, y और 1, 2 पॉइंट से, जैसे भी किया था पीछे, बस दोबारा से लिख y लो मतलब। -2/x -1 इसके इक्वल रख बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सही, y -2/x -1 ये स्लोप है नॉर्मल का यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला, और ये स्लोप है नॉर्मल का यूजिंग डेरिवेटिव। है तो नॉर्मल का स्लोप और वो भी सेम नॉर्मल का स्लोप, तो दोनों को आमने सामने इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, सारा xy equals to 2। बस ठीक है। क्या वो बच्चों बताओ, ये दोनों स्लोप को इक्वेट करना है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -2x + 2 इज इक्वल्स टू xy -2x, -2x कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू xy आ गया। कोई भी एक वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, y निकाल लेते हैं, y हो जाएगा 2/x, यहीं से y निकाला, और इसको अब यहाँ पुट कर दो कर्व की इक्वेशन में, तो x² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 2/x, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x³ इज इक्वल्स टू 8 हो गया, और लो x की वैल्यू आ तो गई। बहुत टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग। अब x की वैल्यू को यहाँ रख लो y के सामने 2/x में, तो y2 हो गया। गॉट इट? सर तो पॉइंट क्या आ रहा है फाइनली, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मालूम चलना चाहिए, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया है आपका 2,2, देयरफॉर बस अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, लिख लो वो 2,1 2,1, हाँ सॉरी 2,1, सॉरी y1 आएगा ना, सो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना लेना है जरा बताओ, नॉर्मल का स्लोप बताओ। -1। यस -1, क्योंकि आप यहाँ x की वैल्यू पुट करके स्लोप निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो x और y की वैल्यू पुट करके। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है स्लोप कैसे निकाला है, आपको बस यूज ठीक करना है उसे, इसको सॉल्व कर लो बस। भाई बोलो सबको सही में आया नहीं आया, या मैं दोबारा समझा दूँ ये क्वेश्चन। हो गया। चलो ये एनसीईआरटी का था जो मैंने कहा था, एक और अभी एनसीईआरटी का वो भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 होता है शायद वो एक्सरसाइज। थर्ड वाला पेज दिखा दें। हाँ ये लो, किया बिल्कुल वही है, हमने dy/dx निकाला, टेंजेंट का स्लोप आ गया, उसको उल्टा करके साइन चेंज कर दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, फिर एक स्लोप ऑफ नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से भी निकाल दिया नॉर्मल का स्लोप, और बस दोनों को इक्वेट कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी अलजेब्रा लगाई है। सर आप जो कह रहे थे वो डिटरमिनेंट्स में 4.2 एक्सरसाइज वो भी डिलीट हो गई ना? हाँ डिलीट हो गई, आ गया नोटिफिकेशन सीबीएसई का, बहुत सारा यस सिलेबस सर। डिलीट हो गया। तो अच्छा बस चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं किया, और देखो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में भी ये 3 ही आ रहे हैं बस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है, टेंजेंस नॉर्मल्स आ रहा है, और मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है। वो एक्चुअली पहले से नोटिफिकेशन आया नहीं था, लेकिन अंदर बात ये हो रही थी कि जो सिलेबस डिलीटेड लास्ट ईयर था वो भी इस साल कंटिन्यू रहेगा। अब इसके बाद मैं आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ, इसके बाद पहले मैं आपका स्टार्ट करवाऊंगा लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो टर्म 1 के सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है इस बार। और उसके बाद मैं थोड़े दिन सिलेबस को स्टॉप कर दूंगा, और जितने चैप्टर हमने किए हैं हम उनके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से भी चलेंगे ना, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है।
असर्शन रीजन वाले Yes. जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी करवाने हैं। चलो जी ये डन हो गया, आगे चलो फिर मैं। Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही समझो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इसमें सिर्फ पॉइंट्स निकाल के छोड़ देना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व की इक्वेशन लिख लो। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5 एट विच, ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जिनके ऊपर एट विच द टेंजेंट्स, जहाँ पे जब टेंजेंट टच करेंगे ना उन पॉइंट्स पे, अब एक आएंगे दो आएंगे पता नहीं, एट विच द टेंजेंट्स पास थ्रू द ऑरिजिन। टेंजेंट ओरिजिन से पास करती हैं ऐसे पॉइंट बताने हैं, ओरिजिन है इस बार ध्यान रखना, और सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं। स्टार्ट करो भाई जल्दी से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट माना जाता है तो इंपॉर्टेंट मार्क भी करना भाई इस पे। एक्सरसाइज में 18 नंबर क्वेश्चन होता है ये, 2013 मार्क कर लेना ये भी। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। हाँ जी हुआ किसी का? टेंजेंट ओरिजिन से पास करती है, ग्राफ स्केच बना लेना, आपको पिक्चर सही में आनी चाहिए थोड़ी सी, ऐसी बना लिया करो। ये कर्व 1, होगा, 2 और -1, -2। ये 2 पॉइंट आपके एकदम करेक्ट है और तीसरा पॉइंट मिसिंग है। सर दो ही आपके 2 पॉइंट करेक्ट हैं, एक तीसरा पॉइंट लेकिन मिसिंग है। ये कुछ ऐसी शेप होगी, ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है, जितने भी अपने आप आ जाएंगे एक्स वाई, ये कुछ ऐसी शेप है। देखो भाई इतना टाइम नहीं है, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ये कर्व की इक्वेशन है, इतना आप सबने कर लिया होगा। डी वाई बाई डी एक्स सिंपल है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है 12x² माइनस 10x4, राइट। टेंजेंट का स्लोप आ गया, रख लेते हैं अपने पास। एक स्लोप टेंजेंट का ऐसे भी निकाल लेते हैं जैसे निकाल रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चन में। स्लोप ऑफ पाई टेंजेंट, अपॉन ए। यस y अपॉन x, ठीक है। दोनों स्लोप को इक्वेट कर लेते हैं। भाई कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एक बार समझ गया उसको फॉलो करना है बस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू हो गया 12x क्यूब माइनस 10x5। अब ये y की वैल्यू आ गई, और देखो ये कर्व की y की वैल्यू है, ये और ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व कर लो, बताने की भी जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। ये जो y की वैल्यू है ना, इसको इस y की वैल्यू के सामने रख दो, दोनों y की वैल्यू इक्वेट हो जाएंगी ना। ये 12x क्यूब माइनस 10x5, इसके सामने रख दो 4x क्यूब माइनस 2x5। अब ये 4x क्यूब इधर 12x क्यूब में से माइनस हो गए, रह गए 8x क्यूब।
ये 2x5 -10 में आके ऐड हो गए, यहाँ रह गए -8x5, इधर 0 चल रहा था। अब आपने इसमें से 8x³ कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 - x², उधर 0 चल रहा है, और ये देखो अब x की 3 वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो जब x³ को 0 से इक्वेट करते हैं तो x 0 आ रहा है, 1 - x² को 0 से इक्वेट करते हैं तो x 2 आ रहे हैं, +-1, तो 0 आपका मिसिंग था एक पॉइंट। सर वो मैंने 8x5 को उस साइड ले लिया हाँ। था। हाँ सर मैंने भी, फिर और वो फिर आपने वो कैंसिल कर कर दिया है। कभी नहीं करना, कोई वेरिएबल आमने सामने कभी कैंसिल नहीं होगा। चलो मेरे को फटाफट से y की 3 वैल्यू बोल दो, x की 3 वैल्यू तो आ चुकी है ना, मुझे y बोल दो बस आप, मैं सीधा पॉइंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, फाइनल आंसर है। सर 2 - 2 and 0। 2 - 2। राइट, तो पहला पॉइंट जब आप x को 0 लेके यहाँ रखोगे तो भाई y भी 0 हो जाएगा, पहला पॉइंट हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट 1 रख लो तो 4 - 2, 1 पे 2 हो गया y, और तीसरा पॉइंट -1 रख लो, -1 पे ये तो -4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, -2। ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पे टेंजेंट इस कर्व को टच भी करेगी और 0, 0 से पास भी होगी। इनफैक्ट देखो ओरिजिन पे भी टच करेगी टेंजेंट, और ओरिजिन से पास भी हो रही होगी, और बाकी के 2 पॉइंट ये हो गए। सेम क्वेश्चन दिया था मैंने, सबको आंसर आ जाना चाहिए था भाई। क्या मैं रिपीट करूं या आ रहा है समझ में? सर आ गया। अभी एक और करोगे, 2 एनसीईआरटी के हो गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए, एक और करो अभी भाई, इस बार आंसर देना भी मेरे को। फाइंड द पॉइंट्स, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, एनसीईआरटी जैसे ही कहा जाएगा इसलिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, I repeat, find the points on the curve. अब कर्व की इक्वेशन लिख लो, y is equals to x² plus 3x plus 4, ये कर्व है, कॉमा the tangents at which pass through the origin। सेम क्वेश्चन हो गया, पास टू दी ऑरिजिन। अब मान लो सीबीएसई बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन ना आकर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं बोलती सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी से बाहर पेपर दिया है, ये एनसीईआरटी का ही माना जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट वो ऐसा नहीं देते जो एनसीईआरटी से बाहर हो, तो इसलिए पूरा पेपर एनसीईआरटी से माना जाता है। लेकिन हाँ, डिजिट्स मिसमैच करवा देते हैं। भाई अब जल्दी से करके दिखाना ये वाला पॉइंट। फिर फंस गए क्या? नहीं सर हो गए। सर एक 2, -2 और एक 2, -2, -2, 2, 2 और 14 2, minus 2, 2। -2, चलो मैं लिख रहा हूँ, एक बार चेक करो। वैसे मैंने आंसर सुन लिया आप लोगों के, आप लोग ठीक बता रहे हो। 2, 14 आ रहा है एक, और एक -2, 2 आ रहा है, ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। यस सर। यस। ग्रेट भाई, अगर ये आ गए तो बहुत अच्छी बात, आपको कॉन्सेप्ट सही में आ गया। देखो ये थोड़ा सा मेरा कराने का स्टाइल डिफरेंट है, आप किसी और बुक में देखोगे, इवन आर डी शर्मा में भी देखोगे ना, तो वो क्या करते हैं, पहले वो टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन बनाई जाती है, और उसके बाद उस इक्वेशन में ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाते हैं। हम उससे शॉर्टकट में काम कर जाते हैं, जबकि बात एक ही होती है। भाई मेरे को बताएं, क्या मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं? ओ सर आ सर। गया। सबका आ गया, देख लो, फिर मैं कर नहीं रहा हूँ इसको।
और अगर शॉर्टकट मारो ना तो देखो ऐसे आया होगा आपका 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आया होगा, फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, फिर आपने इस y की वैल्यू को यहाँ रख दिया होगा। अगर मैं शॉर्टकट मार के करूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ, मान लो ये ऐसे रख दिया होगा, फिर ये 3x कट गया, एक्स स्क्वायर 4 आया होगा और x की वैल्यू आई होगी प्लस माइनस 2। खत्म लो क्वेश्चन। x को 2 रख लो, यहाँ पे कहीं भी रख लो, इसमें रख लो, यहाँ पे 2 रखोगे तो एक y आ जाएगा, माइनस 2 रखोगे दूसरा y आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट आंसर किया वही है, थोड़ा जल्दी से कर दिया। डन। यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ, सो दैट ना हमारे कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाए टेंजेंट्स फॉर्मूल्स। अब आता है आपका एक लास्ट टॉपिक इसमें, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब देखो फिर से लगता है कि ये तो लिखा हुआ ही गलत है। दो कर्व के बीच में एंगल कब देखा हमने? कभी नहीं देखा। एक कर्व ऐसे है, एक कर्व मान लो ऐसे कट कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और हमसे कह रहे हैं बताओ दोनों कर्व के बीच में कितना डिग्री एंगल है। अरे कैसे बता दें भाई, हमने एंगल्स रीड किए हैं दो लाइंस के बीच में। तो जब एंगल बिटवीन टू कर्व्स आता है तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग सुनो क्या होता है। दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब तभी एंगल बनेगा। और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे दोनों कर्व की टेंजेंट, जैसे ये पहला वाला कर्व मान लो, इसकी टेंजेंट कुछ ये आ गई, कुछ इस तरह से, और एक दूसरी टेंजेंट दे लेते हैं। अब दूसरी टेंजेंट दूसरे कर्व की, लेकिन इसी पॉइंट पे ये आ गई। ये दोनों टेंजेंट अपने अपने कर्व को टच कर रही हैं, लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, लाइक अब ये इन दोनों टेंजेंट के बीच में ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल थीटा सपोज, तो ये एंगल कहलाता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो कभी भी दो कर्व के बीच के एंगल का मतलब ये नहीं है कि दोनों कर्व के बीच में एंगल निकालना है। एक्चुअल मीनिंग ये होता है दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे दोनों कर्व की अपनी अपनी टेंजेंट्स आएंगी, वो एक एंगल पे इंटरसेक्ट होंगी, तो वो जो एंगल होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, ऑलरेडी आपको आता है। क्लास 11th में किया था आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस, वही है बस। किसी को याद है एंगल बिटवीन टू लाइंस एक फॉर्मूला यूज करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस प्लस m1 m1 इंटू m2। और हम यहाँ पे Yes, m sir. है ना, ये होता। तो बस ये देखो कोई नई चीज़ नहीं है। इसको मॉडुलस में और कर लो। मान लो मॉडुलस में क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो आप मतलब कौन सा एंगल निकाल के दोगे टीचर को? आप एक्यूट वाला एंगल निकाल के दोगे, ये एक्यूट एंगल निकाल जाएगा। और अगर आपको ऑब्ट्यूज देना है, क्योंकि देखो दो लाइन के बीच में ना हमेशा दो एंगल बनते हैं, अगर एक एक्यूट होता है दूसरा ऑब्ट्यूज होता है। अगर आपने एंगल कह दिया 60 डिग्री और दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं जी मेरा 120 डिग्री आ रहा है, दोनों कर्व के बीच का एंगल, तो दोनों आंसर करेक्ट ही तो है ये। अगर एंगल 60 डिग्री हो सकता है दो लाइन के बीच में, तो 120 डिग्री भी हो सकता है। हम मॉडुलस इससे लगा रहे हैं कि हमारा इससे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एंगल हमारा एक्यूट निकल आएगा। बस अब बताओ इसमें m1 m2 क्या होंगे, गैस करके बताओ। Slope. किस किस के स्लोप होंगे? The slope of two lines. लाइंस क्या है वो? टेंजेंट्स। Tangents जो टेंजेंट। हैं बिल्कुल कर्व की। बिल्कुल सही बात। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, दैट्स ऑल। चलो आप लिखो, ट्राई करते हैं क्वेश्चन। डन, लिखा। Yes, sir. क्वेश्चन लेते हैं, आप लिखो। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे लिखा हुआ आएगा एग्जाम में भी अगर आता है तो। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। अब कर्व है आपका जैसे एक्स वाई इक्वल टू 6, ये एक कर्व हो गया, एंड
एक कर्व हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 12। इन दो कर्व के बीच में आपको एंगल जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया। एक काम करते हैं, पहले ही पता लगाते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। जैसे देखो ये पिक्चर है ना, हमारी ग्राफ पिक्चर है, ये जो पी पॉइंट है, ये कर्व एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए मुझे पॉइंट निकालने के लिए, ये दो इक्वेशन है मेरे सॉल्व पास। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर बस बिल्कुल सही बात। तो जैसे मर्जी सॉल्व करो, टीचर उस कैलकुलेशन को चेक भी नहीं करते हैं, वो बस पॉइंट देख लेंगे आपने जो पॉइंट निकाला है। तो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ भाई, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने फर्स्ट कर्व से वाई निकाला और अब मैं उसको फर्स्ट कर्व से वाई की वैल्यू को सेकंड कर्व में डाल रहा हूँ। तो एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरा एक्स 2 आ गया, और एक्स को अगर मैं 2 यहाँ पे रख लूँ तो मेरा वाई 3 आ गया। तो इन दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मालूम चल गया। एक पॉइंट पे एक दूसरे को ये कट करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डेरिवेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, अलजेब्रा सॉल्व की है। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, अब हम पेज टर्न कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे हॉट फॉश हो जाएगा अदरवाइज। आप ये नोट कर लो, मैंने कुछ नहीं किया, कर्व 1 से वाई निकाल के कर्व 2 में रख दिया है, वहाँ से एक्स आ गया है, एक्स को मैंने कर्व 1 में रखकर वाई निकाल दिया, मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया टीचर को 2,3 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब एक काम करो, फर्स्ट कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालो, डिफ्रेंशिएट करो, आप लोग करते जाओ मेरे साथ साथ। एक्स का 1 इंटू वाई प्लस एक्स को छोड़कर वाई का भी कर लो, डी वाई ओवर डी एक्स, और उधर 6 का कर लो 0। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स, और जो वाई एक्स निकाले थे ना वो जरा इसमें डाल दो, वाई 3 था एक्स 2 था। ये आ गया आपका स्लोप 1 पहली टेंजेंट का। अब दूसरी टेंजेंट का भी कर लो, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 का, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़कर वाई का करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, इधर 12 का 0। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव किया, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने इसलिए। इसमें भी भाई y के प्लेस पर रख लो, कितना था y के प्लेस पर 3 और x के प्लेस पर है 2, चेक कर लो एक बार। हाँ, सॉल्व कर लो भाई, ये आपका सेकंड स्लोप आ गया। अब आप इसमें से किसी को भी m1 और किसी को भी m2 सपोज कर लो अपने मन में, कोई आपसे पूछ नहीं रहा, आपको tan थीटा फाइंड आउट करना है। मैंने ले लिया m1 माइनस 3/2 माइनस m2 मेरा प्लस 3 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, और m1 है मेरा -3/2 और m2 है मेरा -3। इसको पूरा मॉडल्स में रख के जरा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है भाई। बोलो भाई कितना आ रहा है सॉल्व करके। 3/11 कम 3/11 आ रहा है ना, तो ठीक है 3/11 लिख लेते हैं। और अब मुझे थीटा एंगल बताओ, tan थीटा नहीं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स बताओ। tan inverse tan इनवर्स 3/11 3/11, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है। तो दो टेंजेंट इन दोनों कर्व की एक दूसरे को जब ये कट कर रहे होंगे कर्व, वहां पे जब मीट करेंगी तो उन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आएगा वो इतना डिग्री, वो इतना एंगल आएगा रेडियंस में। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, से आ गया। सबको आ गया। दे दूं अगला क्वेश्चन। यस ओके, तो चलो नेक्स्ट लिख लो, ट्राई करके देख लेते हैं। शो दैट द कर्व्स अब कर्व्स की इक्वेशन लिख लो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू k, कट एट राइट एंगल्स। कट एट राइट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे एंगल खुद ही बोल रहे हैं,
दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं, देन ये प्रूव कर लो आप 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, देन 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 23 होगा ये एक्सरसाइज में। ये 6 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, 3 बार ऑलरेडी आ चुका है, 2004, 5 और 13, 6 मार्क्स में आया था। कुछ नहीं है, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। इस बार आपको दोनों कर्व के बीच में एंगल दिया हुआ है, आपको निकालना नहीं है। कितना एंगल दिया हुआ है बताओ दोनों कर्व के बीच में? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और अब आप मुझे ये भी याद करके बताओ, जब दो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो कंडीशन होती है जो हम यूज भी करते हैं, स्लोप का स्लोप मतलब का मल्टीप्लिकेशन माइनस। बिल्कुल सही बात है। जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अब एक काम करो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट निकालो जरा, ये दोनों कर्व कहाँ कट कर रहे हैं इसको सॉल्व करो। पॉइंट निकालने के अलग से मार्क्स मिलते हैं। दोनों कर्व की इक्वेशन को अपने आप जैसे मर्जी सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू चेक करवाओ। इन टर्म्स ऑफ k आएगी, ये तो ऑब्वियस है। इसके आपको अलग से मार्क्स असाइन किए जाएंगे। दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकल रही है, उसको उठा के सेकंड इक्वेशन में डाल दो, खत्म करो काम। सर एक्स के स्क्वायर और वाई के x के स्क्वायर नहीं, कैसे देखो जरा, क्यूब रूट ऑफ के हो रूट जाएगा हाँ, y और और के रूट के। 2/3। और क्या, देखो x की जगह y स्क्वायर रख दिया आपने, तो ये y स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब हो गया। y क्यूब आपका k हो गया, तो y तो क्यूब रूट ऑफ k हो गया ना, k टू दी पावर 1/3। और अब इस y की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर लो, तो x की वैल्यू हो गई k रेज टू दी पावर 2/3, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर लगा हुआ है भाई। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ गया। k रेज टू दी पावर 2/3, k रेज टू दी पावर 1/3। तो इस पॉइंट के मार्क्स मिलेंगे 100%। भाई क्लियर है सबको? इतना भी कुछ नहीं किया है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो जल्दी से, dy/dx निकालो इसका। इसका dy/dx निकालो, फिर इसका dy/dx निकालो। फर्स्ट वाली का आ रहा है 1/2y और सेकंड वाली का -y/x। यस। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो फर्स्ट वाले का तो बड़ा सिंपल था, ठीक बात है, 1/2y आ रहा है। और सेकंड वाले में आप प्रोडक्ट रूल लगा लो, x का 1 इंटू वाई प्लस x को छोड़ा y का dy/dx और उधर k का 0। तो सेकंड वाले का जो स्लोप आ रहा है टेंजेंट का वो -y/x आ रहा है। यहाँ तक किसी को भी समस्या है तो पूछो भाई, डिस्कस कर लो अगर कोई भी पॉइंट लग रहा है आपको नहीं समझ में आया। सिंपल है, अभी तक हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकाल के रखा हुआ है, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके दोनों के dy/dx रेडी कर लिए हैं। और बस अब हमें टीचर को बताना है राइट एंगल्स की कंडीशन क्या होती है। और राइट एंगल्स टीचर को बताया हमने कि देखो जी राइट एंगल्स की कंडीशन हमें पड़ी हुई है, m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। आपका m1 है, इसमें से कोई सा भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 1/2y, ये m1 मान लो, मल्टीप्लाई y/x इक्वल टू -1। लो माइनस से माइनस गया, लो y से y गया, 2x इक्वल टू 1 आ गया। अब बोलो क्या करना है? जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं माना जाएगा, जब तक आप ये ले नहीं आते हो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। एट के स्क्वायर इक्वल टू 1, बोलो क्या करना है? 2x इक्वल टू 1 ऑलरेडी आ चुका है। x की वैल्यू डाल देंगे इसमें। तो पुट करते हैं, चलो x की वैल्यू है k रेज टू दी पावर 2/3। बिल्कुल ठीक कहा आपने,
पुट कर दीजिए। चलो अब बताओ क्या करें। ये भी ठीक है, x की वैल्यू पुट करके ये बना देते हैं इसको। अभी भी नहीं आया, लेकिन अब क्या करें? दोनों साइड क्यूब कर देंगे। बिल्कुल सही बात, दोनों साइड की क्यूबिंग दिखा दो, क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है तो भी क्यूबिंग से खत्म हो जाएगा। देखो इधर 2 का क्यूब 8 हो गया, k रेज टू दी पावर 2/3 का क्यूब करोगे, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, k स्क्वायर रह जाएगा, उधर 1 का क्यूब 1 हो गया। ये आपका तो प्रूव हो गया क्वेश्चन। 8 के स्क्वायर 1 के इक्वल आ रहा है अगर दोनों कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखो हमने इसमें देखा जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y बेकार निकाला, कहीं यूज ही नहीं किया इसको। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको निकालने तो हैं, इसके मार्क्स अलग से होते हैं क्योंकि ब्लूप्रिंट। भाई बोलिए, सही में आया नहीं आया? आ गया। अच्छा आप ना बस ऐसा एक क्वेश्चन और लिख लो, मेरा ना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी का था। एक इसमें आप ये ले लेना, शो दैट द कर्व्स एक्स वाई इक्वल टू k अपॉन 4 कॉमा 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर कट एट राइट एंगल्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है देखो, कट एट राइट एंगल्स इफ k स्क्वायर इक्वल टू 512। और सेकेंड लिख लो, शो दैट द कर्व्स, अगेन सेम, कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी बस थोड़ी सी, 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स if k square equal to 8, k square equal to 8। ये जो सेकंड वाला है ना, ये एग्जाम्पल में भी होगा। दो क्वेश्चन दिए आपको बिल्कुल सेम पैटर्न के, के स्क्वायर की वैल्यू प्रूव कर देना, पैटर्न अपना सेम रखना। लगभग तीनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए। गॉट इट? यस चलिए तो हम परसों मिलते हैं। कुछ मैं इसके परसों आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा 5-7, एक बार देख लेंगे जरा करके आपको आ रहे नहीं आ रहे, और फिर हम मैक्सिमम में स्टार्ट कर लेंगे। ऑलराइट, ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद सबको। क्या हो गया, आज कुछ जान नहीं रहा भाई।